ओम नमः शिवाय। श्याम सदा शिवाय नमः। श्रावण मास चल रहा है। हम जानते हैं केदारेश्वर तथा भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा एवं उनके महात्म का वर्णन। ओम श्री गणेशाय नमः। शंकराय शिवाय नमः। श्याम सदा शिवाय नमः। श्री सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक दो अवतार हैं और भारतवर्ष के बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। यानी नर नारायण के रूप में भगवान ने अवतार लिया और श्री हरि ने ही नारायण के रूप में भगवान शंकर से पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनमें भगवान शंभु से प्रार्थना की, आप इसमें प्रकट हो जाओ। शिवजी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव शिवलिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे, यानी भगवान नारायण पूजा करते थे। उस समय भगवान सूक्ष्म रूप से उस शिवलिंग में ही प्रकट हो जाते थे और उन दोनों के पार्थिव पूजन करते हुए बहुत दिन बीत गए। तब एक समय परमेश्वर से उन्हें प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, नर नारायण बताओ मुझसे वर मांगो। तो उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों की यानी जनमानस की, पृथ्वीवासियों की हित करने की कामना से कहा, देवेश्वर महादेव एक नीलकंठ आपको बारंबार नमस्कार है। हे उमापति, हे सुरगुरु देवादिदेव महादेव आपको नमस्कार है। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, मुझे वर ही देना चाहते हैं, तो अपने स्वरूप में पूजा ग्रहण करने के लिए आप यही इन पार्थिव शिवलिंग में ही स्थित हो जाइए। बोलो हर हर महादेव। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उन दोनों से पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो वहीं रहते हैं। वे दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अभीष्ट वर प्रदान करते हैं। यानी जो कि केदारेश्वर महादेव का दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर का पूजन किया है उसके लिए स्वप्न में भी दुख नहीं है। जो भगवान शिव का प्रिय है, भक्त और शिवलिंग के निकट शिव के रूप में अंकित कंकड़ या कड़ा चढ़ाता है, उस बलय युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही जीवन मुक्त भी हो जाता है। जो बद्रिकावन की यात्रा करता है, बदरीवन की यात्रा करता है, उसे भी जीवन मुक्ति प्रदान होती है। नर और नारायण के तथा केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहाँ की यात्रा आरंभ करके उनके पास पहुँचते हैं, पहले मार्ग में ही मर जाते हैं, वे भी मोक्ष को पा जाते हैं। इस समय विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कोई तीर्थ यात्रा करने गया, पहाड़ सड़क गया, कुछ नदी अगर गई, वो भी मृत्यु के बाद भी भगवान शिव को ही प्राप्त हो जाती है बिना दर्शन की, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि मन में यात्रा का भाव लेके गए। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहाँ प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहाँ का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता है। यानी केदारेश्वर महादेव के यहाँ का जो जल है, वहाँ के पूजा स्थान का, वो पी लेने से मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता है। ब्राह्मणों भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से मनुष्य एवं नर नारायण तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा सभी को करना चाहिए। अब मैं भीमाशंकर नाम के ज्योतिर्लिंग का महत्व बताता हूँ। कामरूप देश में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतीर्ण हुए। उनका वह स्वरूप कल्याण और सुख का आश्रय है। ब्राह्मणों, पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस था जिसका नाम था भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता था, समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर से और कर्कटी राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। अपनी माता के साथ ब्रह्म पर्वत पर शाम्ब पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा,
माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं, तुम अकेली क्यों रहती हो, बताओ बताओ। तब करकटी बोली कि बेटा रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित महाबली वीर को श्री राम जी ने मार डाला। मेरे पिता का नाम करकट और माता का नाम पुष्कसी था। विराध मेरे पति थे जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला है। श्री राम जी ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती हूँ। एक दिन मेरा माता पिता अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए थे। वे बड़े तपस्वी महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को ही भस्म कर डाला। अगस्त ऋषि ने माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख से साथ रहकर पर्वत पर रहती हूँ। मेरा कोई देखभाल करने वाला नहीं रहा है। मैं असहाय होकर दुख से आतुर होकर यहाँ निवास करती हूँ। ऐसा राक्षसी बोली। इसी समय महान बल से पराक्रम संपन्न राक्षस कुंभकर्ण जो कि रावण के छोटे भाई थे वहाँ आए। उन्होंने बलात् से मेरे साथ में सलाम किया। फिर वे मुझे छोड़कर लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान महाबलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ कालक्षेप में रहती हूँ। तो सूत जी कहते हैं ब्राह्मणों करकटी की बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित हो गया, गुस्से से आ गया, विचार करने लगा कि विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। उन्होंने मेरे पिता को मार डाला, मेरे नाना नानी को मार डाला। सुनके भक्त के हाथ से मारे गए हैं। विराट को भी इसी प्रकार उन्होंने मार डाला। इस प्रकार बहुत दुख दिया है। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो उसी हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम ने महान तप करने वाले चला गया। भीम तप करने के चला गया। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। 1000 वर्षों तक महान तप किया। तपस्या के साथ साथ वो मन में इष्ट देव का ध्यान किया करता था। 1000 वर्षों तक तपस्या करी, मन ही मन इष्ट देव का ध्यान करता था। तथा लोक पितामह ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए गए और बोले। ब्रह्मा जी ने कहा भीम मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बताओ क्या वर चाहिए आपको। भीम बोला कि हे देवेश्वर, हे ब्रह्मा जी, आपको प्रणाम। कमलासन पर आप बड़ी ही सुंदर हो, मुझ पर प्रसन्न हो, तो मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए जिसकी कोई तुलना ना हो। सूत जी कहते हैं ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी ने उसे अभीष्ट वर देने के लिए अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर पे आ गया। माता को प्रणाम करके शीघ्रतापूर्व बड़ी गर्व से बोला, माँ अब तुम मेरे बल को देखो। मैं इंद्र और आदि देवता सभी सहायता करने वाले श्री हरि के महान संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्रादि सभी देवताओं को जीत लिया, सबको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। फिर देवताओं को प्रार्थना करने वाले पक्ष और देवताओं का पक्ष लेने वाले श्री हरि एवं उनसे युद्ध करने श्री हरि को भी उसने युद्ध में हराया। तदंतर देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाले श्री भगवान विष्णु को भी हरा दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया। पर प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा तो दक्षिण को जीतने के लिए गया। वहाँ राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सुदक्षिण को भी परास्त कर दिया और सब सामग्रियों सहित उनका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया। उसके पैरों में बीड़ी डालकर एकांत में स्थान बंद कर दिया। वहाँ उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं को भजन पूजन आरंभ कर दिया। यानी महाकाल के भक्त राजा सुदक्षिण को जब भीम नाम के राक्षस ने कैद कर लिया तो जो कैद में ही थे वहीं उन्होंने एक शिवलिंग का निर्माण करके उन्हीं का प्रेम भाव से पूजन करने लगे। जरूरी नहीं है कि शिव जी के लिए दूध दही केला फल हो तो ही पूजा हो। शिव जी की भाव से प्रकट सुदक्षिण ने पूजा करना शुरू कर दी। उनको बारंबार भजन आरंभ कर दिया, गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि सब मन ही मन स्नान करता था। मन ही मन पूजा, शिव जी की पूजा मानसिक पूजा भी हो जाती, भले ही नहाए नहीं हो लेकिन मानसिक स्नान करके उसने पूजा विधि से आरंभ कर दी। बिलपूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके प्रणव युक्त पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मन ही मन का जाप करने लगा। अब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलता था, यानी भगवान की पूजा ही करती थी सदा। उन दिनों उनकी साध्वी पत्नी राजवल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन का किया करती थी। वे दंपति अनन्य भाव से भक्त का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करती थी।
प्रतिदिन उन्हीं की आराधना में तत्पर रहते थे। इधर वो राक्षस वर्ग के अभिमान से मोहित होकर यज्ञ कर्म आदि सब धर्मों का लोप करने लगा। सबसे कहने लगा तुम सबको जो मुझे ही दे दो। महर्षि रुद्रात्मा राक्षसों को बहुत सेना रात मिले, उसने सारी पृथ्वी को वश में कर लिया। वेद शास्त्रों को प्राणों को बताए हुए धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने के कारण सब स्वयं ही उपभोग करने लगा। सबसे कहने लगा कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, सबको दंड देने लगा। तब सब देवता ऋषि अत्यंत पीड़ित हो गए। वे महाकोशी पंचकोशी महाकोशी के तट पर गए, शिव का आराधन एवं स्तुति करने लगे। उनके स्वीकार स्तुति करने पर भगवान शिव प्रसन्न हुए। देवता से बोले देवगण महर्षियों में प्रसन्न हो, वर मांगो, क्या वरदान चाहिए। देवता बोले आप अंतर्यामी हो, सबकी मनोकामना को पूरी करने वाले हो, जानते हो प्रभु तुमसे क्या छुपा है। कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी राक्षसी का पुत्र बड़ा बलवान भीम ब्रह्मा जी के वरदान से बड़ा ही उदम मचा रहा है। उस राक्षस का नाश करके हम पे कृपा करें। शंभु ने कहा देवता कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त उनके मेरा एक संदेश कह दो, फिर तुम्हारा सारा कार्य ठीक हो जाएगा। कामरूप देश के अधिपति महाराज सुदक्षिण प्रभु मेरे विशेष भक्त हो, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया, इसलिए तुम्हारा तिरस्कार किया है। परंतु भक्तों का तिरस्कार करने पर महादेव सबसे ज्यादा गुस्सा होते हैं। शिवान शिवान आओ आओ। महादेव ने कहा कि राजा मेरा भजन करे। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया है, तुम्हारा तिरस्कार किया देवताओं, परंतु चिंता मत करो, मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा। सूत जी कहते हैं ब्राह्मणों उस समय देवताओं को प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से जाकर महाराज शंभु की कही हुई बात क्या सुनाई। संदेश पाकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। सबके सब शीघ्र अपने आश्रम को चले गए। इधर भगवान शिव के गणों का साथ लोक हित की कामना से अपने भक्ति की रक्षा करने के लिए उनके निकट गए। गुप्त रूप से वहीं ठहर गए। इस समय कामरूप नरेश पार्थिव सिंह का बहुत ही गाढ़ा ध्यान लगाना आरंभ कर दिया। इतने में ही किसी राक्षस ने जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई पूजा कर रहे हैं। यह समाचार सुनते ही वो राक्षस कुपित हो गया और उसको मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लेके उसके पास गया। वह पार्थिव आदि जो सामग्री स्थिति उसे देखकर उसके मन में प्रज्वलन स्वरूप समझकर राक्षस ने यही माना कि राजा मेरे लिए कुछ कर रहा है, अतः सब सावक सहित नरेश को बलपूर्वक अभी नष्ट कर देता हूँ। ऐसा विचार कर उसने महाक्रोधी राक्षस ने राजा को बहुत डांटा। पूछा कि क्या कर रहा राजा, किसकी पूजा कर रहा, बता राजा। राजा ने भगवान शंकर पर रक्षा का भार सौंप कर कहा हे प्रभु पाहि माम। जटाधर योगेश्वर गंगाधर महाकाल अब तुम ही समारो। राजा के भगवान शंकर का रक्षा करने का भार सौंप दिया। भगवान तुम ही समारो, चराचर में तुम ही हो, मैं क्या अपनी रक्षा करूं। स्वामी भगवान शिव का पूजन करता है। तब राक्षस भीम ने भगवान शंकर के प्रति बहुत तिरस्कार पुत्रवचन शंकर भगवान के लिए कहे। राजा को धमकाया। भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग पर अपनी तलवार खड़ी चलाई। वह तलवार पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर पाई और साक्षात भगवान वहां प्रकट हो गए। बोले देख भीमेश्वर हूं, मैं हूं भीमेश्वर और अपने भक्ति की रक्षा के लिए यहाँ प्रकट हुआ। मेरा पहले से यह व्रत है कि मैं सदा अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, इसलिए भक्तों को सुख देने वाले हम ही हैं, देने वाले कष्ट कोई और हो उनको भी मैं मार दूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से उसकी तलवार के दो टुकड़े कर दिए। पिनाक धनुष चलाया, उसकी तलवार उड़ा दी। राक्षस से फिर अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शंभु शिव ने त्रिशूल से भी सैकड़ों टुकड़े कर दिए। शंकर जी ने उसका घोर युद्ध हुआ, जिससे सारा जगत भयानक गर्जना से शुद्ध हो उठा। तो नारद जी आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। नारद जी पाल के लोगों को भ्रम में डालने वाले महेश्वर मेरे नाथ अब क्षमा करें, तरीके को काटने के लिए कुलाड़ा चलाने की आवश्यकता है, शीघ्र ही इसका संहार कर दो। माने कि महादेव काहे इसके लिए खेल रहे, तुम तो उसको मार के भर करो। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान शंभु ने ओंकार मात्र से उस समय समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। यानी भोले बाबा से चिल्लाए जय, जैसे ही ओंकार करी सब राक्षस धुनी से मर गए। सब देवताओं को देखते देखते शिव जी उनके सारे राक्षसों को भस्म कर दिया। भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं को मनुष्यों को शांति मिली, संपूर्ण जगत स्वस्थ हो गया। उस समय देवताओं विशेष मुनियों भगवान शंकर की प्रार्थना की, प्रभु आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए तथा सदा निवास करें। यह देश निंदित माना गया है, यहाँ आने वाले लोगों को प्राय दुख ही प्राप्त हुए राक्षसों की वजह से।
परंतु आपके दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। भीमा शंकर के रूप में यहीं विख्यात हो जाए, श्री शिवलिंग में विराजमान हो जाए। तो अपने भक्त के द्वारा हुआ बनाए हुए शिवलिंग में भोले बाबा वहीं प्रकट हो गए, जो साक्षात नारायण को हरा दिया। भगवान ब्रह्मा जी के वरदान पाकर उस राक्षस को भी भगवान ने अपने भक्त के कहने पर उड़ा दिया। केवल भक्त पे आया प्रहार करने के। भक्तों के लिए भगवान भोले बाबा सदैव तैयार रहते हैं अपने त्रिशूल को लेकर। और भक्त के बनाए हुए शिवलिंग में ही भीमा शंकर के नाम से विख्यात हो गए। संपूर्ण मनोरथों को सिद्धि प्राप्त करने वाले हैं। आकाया ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय, समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला है। सूची कहते ब्राह्मणों उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोक हितकारी एवं भक्त वत्सल परम स्वतंत्र शिव प्रसन्नता पूर्वक वही स्थित हो गए। बोलो भीमा शंकर महादेव की जय, बोलो केदारेश्वर महादेव की जय। यानी दो ज्योतिर्लिंगों का आपको कैसे प्रकट हुए पूरी कथा सुनाई है। केदारेश्वर महादेव यानी नर नारायण ने पूजा करी तो केदारेश्वर महादेव बने, एवं भीमा शंकर यानी एक भीम नाम का राक्षस था जो रावण का भतीजा था, कर्कटी राक्षसी का पुत्र था। वो राजा सुदक्षिण को तंग किया तो भगवान राजा सुदक्षिण के बनाए हुए पार्थिव शिवलिंग में प्रवेश किए और प्रकट हो गए। अपने त्रिशूल से राक्षस को मार डाला, उसके सब अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो शंकर महादेव की जय।